नाना नगर नाम के गांव में कैलाश नाम का एक आदमी गोलगप्पे की बंडी चलाता था। उनके बेटे का नाम वीरेश था। वीरेश भी कारोबार में अपने पिता की मदद करता रहता था। पत्नी का नाम कमला था। वीरेश की पत्नी का नाम विमला था। एक दिन घर पर कैलाश, चीची, ये फास्ट फूड के चक्कर में लोग गोलगप्पे खाने ही भूल गए। सबको पिज्जा, बर्गर और पफ ही चाहिए। अब हम ही कोई और व्यापार करें तो बेहतर होगा। ससुर जी, मैंने MBA पढ़ा है, फिर भी मेरे घर वालों ने काम नहीं करने दिया और इनसे मेरी शादी करवा दी। व्यापार में हमेशा नए नए विचारों के साथ अपडेट होना चाहिए, वरना फिर आपकी तरह ही होता है। तुम चुप रहो, आई बड़ी कहने वाली। अगर बाहर जाकर व्यापार करती तो पता चलता है क्या होता है। अरे बहू ने जो कहा है उसमें क्या गलत है। हमें 1 महीने के लिए आपकी बंडी दीजिए और आप घर को संभालिए, देखते हैं क्या होता है। अच्छा ठीक है, हम आराम से घर का काम करेंगे। देखते हैं आप उस व्यापार को कितने अच्छे से करते हैं। इस तरह सास बहू दोनों मिलकर पानी पूरी का व्यापार शुरू कर दिए। क्यों रे बहू, जोश में हमने उन्हें चुनौती तो दे दी, लेकिन यहाँ खाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। तुमने वो BBO MBO कुछ पढ़ा है ना? क्या वो शिक्षा यहाँ काम आती है? वही सोच रही हूँ सासू माँ। मुझे लगता है यदि हम अगर भोजन को अनोखा नाम रखेंगे ना तो लोग जरूर आएंगे। ओहो, इतना ही क्या? वो मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी तो पढ़ाई से मिली है बुद्धि, मेरी तो पैदाशी है। हम अपने गोलगप्पे को हेमा मालिनी गोलगप्पे, राखी गोलगप्पे, जीना तमन गोलगप्पे, धर्मेंद्र कटलेट, राजेश खन्ना कटमिर्ची, ऐसे अनोखा नाम रखते हैं। सासू माँ, लगता है आप आउटडेट होकर काफी साल हो गए। आपका विचार सही है, लेकिन उन्हें हम नए नाम देते हैं और गोलगप्पे में नॉनवेज भी मिलाकर बेचते हैं। अगले दिन विमला, आइए भाई आइए, कृति सैनन गोलगप्पे, आलिया भट्ट कटमिर्ची, टाइगर श्रॉफ समोसा, आयुष्मान ऑमलेट, चिकन गोलगप्पा, मटन गोलगप्पा, बिरयानी मिक्स गोलगप्पा, आइए सर आइए, आइए सर आइए कहते हुए पुकारने लगी। बस ये सुनकर सभी लोग उत्सुकता से वहां आकर खाने लगे। एक आदमी, वाह, आलिया भट्ट मिर्ची तो बहुत लाजवाब है, एक और प्लेट दीजिए। मुझे तो अभी पता चला कि चिकन मटन के साथ अगर गोलगप्पे खाए तो इतना अच्छा होता है। मुझे एक आयुष्मान खुराना ऑमलेट दीजिए। इस तरह इनका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ने लगा। घर पर पिता और पुत्र खाना पकाते और बर्तन साफ करते हुए बहुत व्यस्त थे। थोड़े दिन के बाद उनके सफल होते हुए देखकर पिता और पुत्र को बहुत जलन होने लगी। एक दिन कैलाश, अब बस बंद करो आपका बिल्डअप। गोलगप्पे को अजीब अजीब नाम रखकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। ये क्या, चिकन और मटन से कोई गोलगप्पा बनाता है क्या? बंद करो और घर पर रहो, हम जाकर व्यापार करेंगे। बेचारे सास बहू कुछ कर नहीं पाए और खामोश रह गए। इस प्रकार लोग बंडी के पास आकर हीरोइन का नाम पर गोलगप्पे पूछने लगे। भले ही उनके व्यापार अच्छे ही चल रहे थे, लेकिन वे ईर्ष्या करने लगे और उनमें अहंकार भी शुरू हो गया। एक दिन वीरेश ने पूरी रात YouTube में वीडियो देखने में बिताया और अगले दिन अपने पिता को अपनी नई योजना के बारे में समझाया। आइए सर आइए, फायर गोलगप्पे, एक बार खाइए तो बार बार खाएंगे। आइए सर आइए, फायर गोलगप्पे कहते हुए पुकारने लगा। लोग फायर गोलगप्पे का नाम सुनते ही बहुत आश्चर्य होकर वहां आ पहुंचे। एक आदमी, हमने फायर पैन तो देखा है, ये फायर गोलगप्पा क्या है? अजीब है, मुंह तो नहीं जलेगा ना? सर, फायर पैन का आविष्कार मैंने ही किया है। किसी ने मेरे आइडिया को चुरा कर मशहूर हो गया है, इसलिए फायर गोलगप्पे का आविष्कार किया है। आपके मुंह को कुछ नहीं होगा सर, मेरी जिम्मेदारी है। तब वो सारे गोलगप्पे पर आग लगाया। सर, अब आप सब मुंह खोलकर तैयार रहिए। पिताजी, अब 1 2 3 कहते ही इन्हें इनके मुंह में डाल दीजिए। 1 2 3। बस पिता और बेटा मिलकर गोलगप्पे को उनके मुंह में डाल दिए। बस वो खाते ही सारे लोग बाप रे बाप, आग आग कहते हुए चिल्लाने लगे। उनके मुंह से आग निकल आया और पूरा चेहरा काला पड़ गया था। हे भगवान, मुंह जल गया, अयो हमारा चेहरा जल गया कहते हुए चिल्लाने लगे। उसके बाद उन्हें पकड़कर, क्यों रे, फायर गोलगप्पा कहकर उसमें केरोसिन मिलाओगे? बेवकूफ,
वो क्या है ना सर, आग अच्छी तरह आने के लिए थोड़ा केरोसिन मिलाया है। क्यों, अच्छा नहीं है क्या? बस ये सुनकर सारे लोग उन दोनों की बहुत पिटाई किए। फिर वो दोनों अपनी सोच बदलकर अपने घर के औरतों से मिलकर व्यापार करके खुशी से जीने लगे। एक गांव में नायक लायक नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। वो दोनों काम धंधा कुछ किए बिना बेकार घूम के टाइम पास करते थे। एक दिन नायक, हमारे नॉलेज के मुताबिक हमें काम नहीं मिल रहा है भाई, गांव में सभी हमें देखकर हंस रहे हैं, जानता है तू? हंसने दे रे, उनको क्या मालूम हमारी महानता। हमारे उसूल यही है कि हम कभी कोई काम नहीं करेंगे। हमारे उसूल इन वेस्ट फेलोज को समझ में नहीं आएगी। लाइट ले ले। वैसा नहीं है रे भाई, हमारी महानता इस दुनिया में फैलने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। इसलिए एक YouTube चैनल ओपन करेंगे, उसका नाम इंडियन क्रेजी बॉयज। उसमें हमारे बनाए सभी साहस वीडियोस अपलोड करेंगे। चैनल चल पड़ा तो पैसे ही पैसे हैं। वाह, बहुत अच्छा आइडिया है रे। मेरे पास कैमरा भी तो है, आज से मैं ही कैमरामैन हूँ। अगले दिन दोनों एक बड़े बिल्डिंग के पास गए। अरे लायक, मैं सिर्फ इस छाते की मदद से उस बिल्डिंग के ऊपर से कूदूंगा, पैर ना टूटे इसके लिए पाँव के नीचे 2 बस्ते भी बांधा। तू वीडियो निकाल, हमारा प्रोग्राम देख के लोग पागल हो जाना चाहिए। बाद में नायक बिल्डिंग के ऊपर जाके खड़ा रहा। नीचे से लायक वीडियो निकालते हुए, स्टार्ट कैमरा, एक्शन। डियर फ्रेंड्स, ऐसे बिल्डिंग से कूदना ये पहली बार है। पूरी दुनिया में ऐसा साहस किसी ने नहीं दिखाया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। रेडी, 1 2 3 कहकर बिल्डिंग में से कूद गया। उसकी वजन और वो बांधा हुआ बस्ते की वजन से वो कटी पतंग के जैसा जाई 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 पलटी मारते हुए नीचे की ओर आने लगा। वो वैसे आते आते कीचड़ में जा गिरा, काला पड़ गया। बाद में वो कैमरा से, हेलो फ्रेंड, कैसे गिरे, कहाँ पे गिरे, वो जरूरी नहीं है। हमारे दिखाए साहस आपको पसंद आई कि नहीं, वो आप बताइए। ऐसे साहस हम जैसे धुरंधर ही कर सकते हैं। कृपया ऐसे साहस घर के पास मत कीजिए, हम ये विनती करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। बाद में नायक, क्यों रे, एक बार वीडियो दिखा, कैसा आया है देखेंगे। ये क्या है रे, स्क्रीन पूरा ब्लैक है। अरे वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तब से ब्लैक ही है। अरे रे रे, सॉरी रे, लेंस पे लगे कैप निकालना भूल गया। और एक बार कूदेगा। वो बातें सुनकर नायक को चक्कर आके नीचे गिर गया। एक दिन नायक लायक दोनों एक रॉकेट इंजन को हासिल करके उसे लाके एक मामूली साइकिल में फिट किए। अरे इस इंजन को कितनी मुश्किल से जुगाड़ किया मालूम है तुझे? ये रॉकेट को लगाया हुआ इंजन है, इसे अब साइकिल को लगाया, साइकिल भी रॉकेट जितना तेज चलेगी। इस बार लेंस कैप खोला या बंद किया, एक बार चेक कर। तू कहीं दूर किसी पेड़ पे बैठ के वीडियो निकाल, शॉट मगर अच्छी आनी चाहिए, याद रख। पेड़ के ऊपर बैठे लायक, स्टार्ट कैमरा, एक्शन कह के चिल्लाया। डियर फ्रेंड्स, ये एक रॉकेट साइकिल है। रॉकेट इंजन को साइकिल में लगाने से वो कितनी तेजी से जाएगी ये आप खुद देखेंगे। हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करना मगर भूलिए मत। ओके, 1 2 3 कहकर साइकिल के ऊपर लगे बटन दबाया, बस बात खत्म। साइकिल के साइलेंसर से रॉकेट की आग निकली, साइकिल तेजी से बढ़ने लगी। लायक वो सब वीडियो निकालने लगा। साइकिल का आधा भाग दीवार में घुस गया। नायक उस वेग को संभाल ना पाकर जाकर कहीं दूर गिरा। बाद में वो कैमरा से, हाय गाइस, देखा ना इस साहस को? आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। हमारे नेक्स्ट वीडियो क्या है मालूम है? पानी के ऊपर दौड़ लगाना। टिल देन बाय बाय, सी यू। बाद में लायक के पास आके कैमरा को देखते हुए, क्या रे, वीडियो कहाँ गया, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ओह शिट, लेंस का बंद रखा या खोला, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होने के वजह से रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गया रे, सॉरी रे। तब नायक उसे खूब पीटा। कानपुर नाम के गांव में चरण नाम का किसान रहता था। उसको कविता, झांसी नाम की 2 पत्नी हुआ करते थे। पहली पत्नी कविता को रघुराम, सरिता नाम के 2 बच्चे थे। दूसरी पत्नी को जगदीश नाम का एक लड़का था। चरण की
दोनों पत्नियां एक ही गली में निवास करते थे। एक बार रघुराम ट्रैक्टर चढ़कर निकलते समय जगदीश जेसीबी ड्राइव करते हुए उसका सामना हुआ। छी, सुबह सुबह इसका ही चेहरा देखना था मुझे। छी छी, अब्बा आया रे बड़ा सेलिब्रिटी चेहरा वाला। जा जा बाजू हट। मैं क्यों बाजू हटूं? तमीज से बाजू हट, वरना मैं मेरे जेसीबी से तुझे कुचल डालूंगा। तू क्या मुझे कुचलेगा रे? मेरे ट्रैक्टर से तुझे टकराया ना तो तेरा जेसीबी के पुर्जे पुर्जे हो जाएंगे। आ रे आ देखते हैं, तू आ रे देखते हैं। कहकर जब झगड़ा जोर से बढ़ने लगा तब चरण वहां पे पहुंचा। रुको रे नालायकों, सड़क पे झगड़ने के लिए क्या तुम लोग गली के आवारे गुंडे हो? दोनों भाई हो, भूलो मत, उसे हमेशा याद रखो। मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दिया नालायक। ये कहा मेरा बड़ा भाई है, वेस्ट फेलो है। इसे मेरा भाई कहने के लिए भी मुझे शर्म आती है। नेवले के मुंह जैसा मुंह है उसका। कह के दोनों एक दूसरे को डांटते हुए वहीं रुक गए। तब पिता चरण, अब मुझे रास्ता दोगे या नहीं? तो रघुराम और जगदीश वहां से निकल गए। उस दिन शाम को चरण अपनी पत्नी कविता से, कविता हमारे बच्चों को देखकर डर लग रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है जी। हमारी बेटी सरिता को अभी शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए पैसे और सोने का भी हमें जुगाड़ करना है जी। हाँ सही कह रही हो। इन दोनों के चक्कर में आके उसके बारे में मैंने ध्यान देना ही भूल गया। कल ही कॉन्ट्रैक्टर के पास जाकर बात करूंगा। अगले दिन वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाकर, साहब हमेशा की तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो करने के लिए दीजिए ना साहब। क्या बोल रहे हैं आप? आप अगर हाँ बोले तो काम का ढेर लगा दूंगा आपके सामने। ठीक है, कल आके मिल लेना। ठीक है साहब, मेरे 2 बेटे कल आपसे आकर मिलेंगे, उनसे बात कीजिए। आपका इस उपकार से मेरी बेटी की शादी होगी। कहकर निकल गया। अगले दिन कॉन्ट्रैक्टर के पास रघुराम आकर, सर आपने मुझे बुलाया है, पापा ने आपसे मिलने के लिए कहा। हाँ भाई, यहाँ मैं 20 एकड़ जमीन लीज पे लिया, आपके कॉन्ट्रैक्ट की मदद से ये काम पूरा करना चाहता हूँ। वैसे एक जेसीबी भी मुझे चाहिए। उतने में जगदीश वहां पे आया। आओ भाई आओ आओ, तेरे जेसीबी से मुझे बहुत काम है, आके बैठ। जगदीश को देखकर, छी छी, इसके साथ मिलके काम करना है? ये एक वेस्ट फेलो है सर। तू क्या इस देश की तरक्की करने जा रहा है? तू मुझसे भी ज्यादा वेस्ट फेलो है। वैसे इसके साथ मैं क्यों काम करूं साहब? ये रहेगा तो मैं काम नहीं करूंगा। मुझे कौन सा तेरे साथ काम करना है? वैसे तू मुझे क्यों वेस्ट फेलो बोल रहा है रे? हाथ पैर तोड़ दूंगा, खबरदार। मैं क्या कोई चूड़ियां पहन के बैठा हूँ? आ रहे देखेंगे। कहकर एक दूसरे को मारना शुरू किए। उतने में पिता आया। क्यों भाई, कैसे बच्चे पैदा किया है तूने? इनसे तो गली के गुंडे भी बेहतर हैं। इनके साथ मैं काम करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कुछ नहीं। लेकर जा अपने बच्चों को यहाँ से, चल। क्यों रे, अभी मन को तसल्ली मिली? तुम्हारी बहन की शादी के लिए कॉन्ट्रैक्टर से काम के लिए रिक्वेस्ट किया तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। अभी तुम्हारे झगड़े के वजह से बहन की शादी टूट गई। पापा, बहन की शादी के लिए क्या आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया है? सॉरी पापा। सॉरी मुझे नहीं, उस कॉन्ट्रैक्टर साहब को जाके बोल, हमारे वजह से उनको कितना नुकसान हुआ है मालूम है? तो रघुराम कॉन्ट्रैक्टर से, सर सर सॉरी सर, अनजाने में किया। मेरी बहन बहुत अच्छी है साहब, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। कृपया कॉन्ट्रैक्ट हमें दीजिए साहब। तू अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे जेसीबी ट्रैक्टर दोनों चाहिए। करना है तो दोनों मिलके करो, नहीं तो छोड़ दो। क्या रे, अब किस बात के लिए तू भाव दिखा रहा है? क्या अभी मुझे तेरे पैरों पे गिरना है, माफी मांगना है? आ मेरे छोटे भाई, आ, साथ मिलके काम करेंगे। तो जगदीश वो बातें सुनकर भाई कहकर उसे गले लगाया। भाई, बहन की शादी धूमधाम से रचाएंगे। वैसे कॉन्ट्रैक्टर हामी भरने के बाद दोनों मिलके बहुत मेहनत किए। रघुनाथ खेत जोतता था तो जगदीश बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़ फेंकता था। वैसे वो दोनों मिलके बहन की शादी धूमधाम से किए।